हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत मठ में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। शिष्यों में अग्रणी था युवा और उत्साही राहुल। राहुल ज्ञान की प्यास से भरा था, सदैव सीखने को आतुर। एक दिन उसने पूछा, हे गुरुदेव, बुद्धिमान लोग किन गुणों का पालन करते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, बुद्धि केवल ज्ञान से परे है। यह जीवन को समझने और उसमें सार्थक रूप से जीने की योग्यता है। बुद्धिमान लोग 10 सूत्रों का पालन करते हैं, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाते हैं। आज मैं तुम्हें ये 10 सूत्र बताता हूं, ध्यान से सुनो और उन्हें आत्मसात करो। राहुल आंखें फाड़कर सुनने लगा। उसके हृदय में प्रेरणा का दीप जल उठा। भगवान बुद्ध ने धीरे धीरे 10 सूत्रों को समझाया। पहला सूत्र, जिज्ञासा की ज्वाला। बुद्धिमान लोग दुनिया के बारे में सीखने के लिए सदैव जिज्ञासु रहते हैं। वे सवाल पूछते हैं, निरीक्षण करते हैं और नई चीजों को अपनाने के लिए खुले रहते हैं। वे समझते हैं कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और वे सदैव ज्ञान की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान लोग उन चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती हैं। वे सवाल पूछने से नहीं डरते, चाहे वे कितने भी सरल या जटिल क्यों न हों। यह उन्हें नई चीजों को समझने और विभिन्न दृष्टिकोणों को प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, जो अक्सर दूसरों की नजर से बच जाती हैं। यह उन्हें दुनिया के बारे में गहराई से समझने और सूक्ष्म अंतरों को समझने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग नई चीजों को सीखने और अनुभव करने से नहीं डरते। वे विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहते हैं। यह उन्हें अधिक रचनात्मक और लचीला बनने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे समझते हैं कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। यह उन्हें विनम्र और जिज्ञासु बने रहने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग ध्यान और समझ के लिए सदैव खोज में रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों से बात करते हैं। यह उन्हें अपने ज्ञान का आधार विकसित करने और अधिक जानकार बनने में मदद करता है। यह सब गौतम बुद्ध के मुख से सुनकर राहुल ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुवर, हम बुद्धिमान लोगों से किस तरह से सीख सकते हैं? तभी गौतम बुद्ध ने राहुल को समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोगों से उनके अनुभवों, विचारों और ज्ञान के बारे में पूछें। वे आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकते हैं। देखें कि वे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। आप उनके तरीकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके साथ बातचीत करें और उनके ज्ञान और अनुभवों को साझा करें। यह आपको एक बेहतर व्यक्ति और शिक्षार्थी बनने में मदद कर सकता है। यह सुनकर राहुल को याद आया कि कैसे वह बचपन में आसमान के रंग, पक्षियों की उड़ान और चींटियों की कतारों के बारे में सवाल पूछता था। भगवान बुद्ध के शब्दों ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी जिज्ञासा को जगाए रखे और दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करे। तभी भगवान बुद्ध ने दूसरे सूत्र के बारे में बताया, निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता। बुद्धिमान लोग सीखने के अवसरों की तलाश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं। वे जानते हैं कि सीखना ही विकास की कुंजी है और वे हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग केवल अपनी शिक्षा या करियर तक सीमित नहीं रहते हैं। वे जीवन भर सीखने और विकसित होने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे बुद्धिमान लोग सीखने के अवसरों की तलाश करते हैं। बुद्धिमान लोग विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ते हैं। यह उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को प्राप्त करने और अपने ज्ञान का आधार विकसित करने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे नए कौशल सीख सकते हैं, नए शौक अपना सकते हैं या नए विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोगों से मिलते हैं। ये उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और अपनी सोच को विस्तृत करने में मदद करता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि सीखने से उन्हें विकसित होने और बेहतर बनने में मदद मिलती है। वे सीखने को एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने अनुभवों पर विचार करते हैं और उनसे क्या सीखा जा सकता है, इसका विचार करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों के अनुभवों और ज्ञान से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे दूसरों की सलाह लेते हैं और उनकी गलतियों से बचने का प्रयास करते हैं।
बुद्धिमान लोग चुनौतियों से नहीं डरते, वे उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं और उनसे निपटने में अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर राहुल सोचने लगा कि कैसे वह मठ के पुस्तकालय में घंटों बिता सकता है, विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि अपने साथी भिक्षुओं से बातचीत करना और उनके अनुभवों को सुनना भी सीखने का एक शानदार तरीका है। भगवान बुद्ध ने आगे बढ़ते हुए तीसरा सूत्र बताया, आलोचनात्मक चिंतन का कौशल। बुद्धिमान लोग सूचना का विश्लेषण करते हैं और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, सबूतों का मूल्यांकन करते हैं और तार्किक निर्णय लेते हैं। वे किसी भी चीज को सतही तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि गहराई से सोचते हैं और समझते हैं। बुद्धिमान लोग केवल एक स्रोत पर भरोसा नहीं करते हैं, वे विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न दृष्टिकोण क्यों मौजूद हैं। लोग अलग अलग अनुभवों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि से आते हैं। ये अंतर उनके विचारों और विचारों को आकार देते हैं। बुद्धिमान लोग इन अंतरों का सम्मान करते हैं और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहना भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे सहमत होना है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको उन्हें खुले दिमाग से सुनना चाहिए। आप उन चीजों को सीख सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। विविधता नवाचार और विकास का स्रोत है। जब लोगों के पास अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं तो वे समस्याओं को अलग तरह से हल करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह नए विचारों और समाधानों को जन्म दे सकता है। जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह सब विश्वसनीय नहीं है। बुद्धिमान लोग स्रोत की विश्वसनीयता, जानकारी की सटीकता और जानकारी की निष्पक्षता पर विचार करते हैं। तभी राहुल ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि हम जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने आगे बताया, स्रोत की विश्वसनीयता पर विचार करें। क्या लेखक या संगठन एक विशेषज्ञ है? क्या उनके पास इस विषय पर लिखने का अधिकार है? जानकारी की सटीकता पर विचार करें। क्या जानकारी अप टू डेट है? क्या यह अन्य स्रोतों द्वारा समर्थित है? जानकारी की निष्पक्षता पर विचार करें। क्या जानकारी निष्पक्ष और निष्पक्ष है या यह पक्षपाती या भ्रामक है? बुद्धिमान लोग इन सभी कारकों पर विचार करते हैं जब वे जानकारी का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि सभी जानकारी समान नहीं बनाई जाती है और वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप विभिन्न दृष्टिकोणों की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। राहुल ने याद किया कि कैसे उसने एक भिक्षु को यह कहते सुना था कि पृथ्वी चपटी है। उसने जल्दबाजी में नहीं माना, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की गति, जहाजों के गायब होने और पक्षियों के उड़ान पथों का अध्ययन किया। इससे उसे यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। गौतम बुद्ध ने बुद्धिमान लोगों का चौथा सूत्र बताया, खुले विचार और स्वीकृति। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि दुनिया विभिन्न दृष्टिकोणों से भरी है। वे दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वे उनसे सहमत न हों। वे समझते हैं कि विविधता ही नवाचार और विकास का स्रोत है। वे जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते हैं। वे स्रोत की विश्वसनीयता, जानकारी की सटीकता और जानकारी की निष्पक्षता पर विचार करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए वे विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोगों से बात करते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले पुस्तकें, लेख और अन्य मीडिया का उपभोग करते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं और नए स्थानों का पता लगाते हैं। दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहने के लिए बुद्धिमान लोग दूसरों को बिना रुके बोलने देते हैं। वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही वे उनसे सहमत न हों। वे दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, भले ही वे उनसे अलग हों। यह सुनकर राहुल ने सोचा कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग मठ में आते थे। उसने उनकी बातें ध्यान से सुनी, उनकी मान्यताओं को समझने का प्रयास किया और उनके अनुभवों से सीखा। भगवान बुद्ध के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के उपदेश ने राहुल को एक सहिष्णु और समझदार व्यक्ति बनने में मदद की। पांचवां सूत्र भगवान गौतम बुद्ध ने बताया, विनम्रता और आत्म जागरूकता। बुद्धिमान लोग केवल अपनी तीव्र बुद्धि से ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि उनकी विनम्रता और सीखने की लगन भी उन्हें अद्वितीय बनाती है। वे अपनी ताकत और कमजोरियों से अवगत होते हैं और अहंकार से दूर रहकर
सदैव सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानते हैं। वे अपनी ताकत का सदुपयोग करते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से नहीं डरते और उनसे सीखने का अवसर ढूंढते हैं। वे दूसरों की मदद लेने में भी संकोच नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान और अनुभव सभी के पास होता है। बुद्धिमान लोग अहंकारी नहीं होते। वे दूसरों का सम्मान करते हैं और उनकी राय को महत्व देते हैं। वे सदैव सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे विनम्रतापूर्वक दूसरों से सलाह लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। वे दूसरों की प्रतिभा और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। वे दूसरों की सफलता को प्रेरणा के रूप में देखते हैं और अपनी सफलता के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। बुद्धिमान लोग केवल अपने ज्ञान और क्षमताओं से ही नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता, सीखने की लगन और दूसरों के प्रति सम्मान से भी परिभाषित होते हैं। वे सदैव सुधार और विकास की ओर अग्रसर रहते हैं और दूसरों के साथ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। राहुल को याद आया कि कैसे वह अक्सर ध्यान अभ्यास के दौरान विचलित हो जाता था। उसने अपनी इस कमजोरी को स्वीकार किया और अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे राहुल ने अपनी एकाग्रता में सुधार देखा और विनम्रता का गुण सीखा। बुद्धिमान लोगों का छठा सूत्र है समस्या समाधान कौशल। बुद्धिमान लोग केवल अपनी बुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के साहस और दृढ़ता के लिए भी जाने जाते हैं। वे डरने के बजाय रचनात्मक रूप से सोचते हैं, समाधान खोजते हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे हार मानने में विश्वास नहीं करते और असफलताओं को सीखने का अनुभव मानते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक रणनीतियां बनाते हैं और समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे हार मानने में विश्वास नहीं करते और असफलताओं को सीखने का अनुभव मानते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक रणनीतियां बनाते हैं और समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं और रचनात्मक समाधान ढूंढते हैं। वे बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता रखते हैं और अपरंपरागत तरीकों से समस्याओं का समाधान करते हैं। वे अपनी कल्पना और ज्ञान का उपयोग करके नए विचारों और समाधानों का निर्माण करते हैं। बुद्धिमान लोग हार मानने में विश्वास नहीं करते। वे चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य और दृढ़ता से प्रयास करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। बुद्धिमान लोग असफलता को हार नहीं मानते, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और उनसे सुधार करते हैं। वे असफलता से डरते नहीं और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह सुनकर राहुल को याद आया कि कैसे मठ का बगीचा सूखने लगा था। उसने मिट्टी की जांच की, पानी के स्रोतों का अध्ययन किया और अपने साथी भिक्षुओं के साथ मिलकर सिंचाई प्रणाली में सुधार किया। उनकी मेहनत से बगीचा फिर से हरा भरा हो गया, जिससे राहुल ने समस्या समाधान का महत्व समझा। बुद्धिमान लोगों का सातवां सूत्र है करुणा और सहानुभूति। बुद्धिमान लोग केवल अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी करुणा, सहानुभूति और दयालुता के लिए भी जाने जाते हैं। वे दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता रखते हैं। वे दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के दुख को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यह सोचने में समय व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे दुनिया बेहतर बनती है। वे दूसरों की मदद करने में आनंद और संतुष्टि महसूस करते हैं। वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। बुद्धिमान लोग दयालु और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। वे दूसरों के प्रति उदार और दयालु होते हैं। वे दूसरों के दुख को कम करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं। वे दूसरों को प्यार और समर्थन प्रदान करते हैं। राहुल को याद आया कि कैसे उसने एक गांव में एक बीमार बच्चे को देखा था। उसने गांव वालों की मदद ली, जड़ी बूटियां इकट्ठी की और बच्चे की देखभाल की। बच्चे के ठीक होने पर राहुल ने करुणा और सहानुभूति के सच्चे अर्थ को समझा।
गौतम बुद्ध ने आगे 8वें सूत्र को समझाया, जो है धैर्य और संयम। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में सफलता के लिए धैर्य और संयम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे तत्काल संतुष्टि की इच्छा से परे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयासों और धैर्य से प्राप्त होती है। धैर्य हमें चुनौतियों का सामना करने और हार न मानने की प्रेरणा देता है। धैर्य हमें गलतियों से सीखने और सुधार करने का समय देता है। धैर्य हमें भावनाओं में बहने से बचाता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। धैर्य हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। और संयम हमें अपने क्रोध और आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। संयम हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहने और सोचने की क्षमता प्रदान करता है। संयम हमें अनुशासित जीवन जीने और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। संयम हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। एक छात्र जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, वह धैर्य और संयम से अध्ययन करता है। वह तत्काल संतुष्टि के लिए खेलने या घूमने में समय नहीं बर्बाद करता है। एक खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहता है, वह धैर्य और संयम से अभ्यास करता है। वह हार न मानते हुए लगातार प्रयास करता है। एक व्यवसायी जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, वह धैर्य और संयम से काम करता है। वह तुरंत लाभ की उम्मीद नहीं करता है, बल्कि भविष्य के लिए योजना बनाता है। राहुल को याद आया कि कैसे वह कभी कभी ध्यान के दौरान अधीर हो जाता था। उसने समझा कि ज्ञान प्राप्ति एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। उसने धैर्य रखना और अभ्यास जारी रखना सीखा, जिससे उसके मन में शांति और संयम का गुण विकसित हुआ। भगवान बुद्ध ने 9वां सूत्र, जो कि जिम्मेदारी और जवाबदेही, इसे समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोग अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेने में विश्वास करते हैं। वे समझते हैं कि उनके कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और वे इस प्रभाव को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। जिम्मेदारी हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने में मदद करती है। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने कार्यों पर विश्वास करने लगते हैं। जिम्मेदारी हमें दूसरों का सम्मान प्राप्त करने में मदद करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकता है। वह जानता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के साथ सम्मान से बात करता है। वह जानता है कि उसके शब्दों का दूसरों पर प्रभाव पड़ सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा करता है। वह जानता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपना काम समय पर पूरा करे। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। जिम्मेदारी का अर्थ यह भी नहीं है कि हम हमेशा दूसरों को खुश कर सकते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ यह है कि हम अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और हम दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। राहुल को याद आया कि कैसे उसने गलती से एक पौधे को नष्ट कर दिया था। उसने अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा मांगी और पौधे को फिर से लगाने का प्रयास किया। इस अनुभव से उसने जिम्मेदारी और जवाबदेही का महत्व सीखा। गौतम बुद्ध ने 10वां सूत्र, निरंतर विकास और सुधार, समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोग हमेशा सीखने, बढ़ने और सुधारने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि यात्रा ही मंजिल है और वे अपनी क्षमताओं को निखारने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जब हम सीखते हैं और बढ़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारे पास अधिक ज्ञान और अनुभव होता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को निखारते हैं तो हम अधिक सफल होते हैं। जब हम सीखते हैं और बढ़ते हैं तो हम एक बेहतर जीवन जीते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टीन ने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी मृत्यु तक नए विचारों और सिद्धांतों का पता लगाना जारी रखा। भारत के स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने हमेशा खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने करुणा और सेवा की भावना का प्रसार किया। राहुल ने समझा कि बुद्धि का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। उसने जीवन भर सीखने, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने और करुणा और दयालुता के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। उसने यह भी महसूस किया कि ये 10 सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें संतुलित तरीके से अभ्यास करने से वह एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। यह कहानी केवल शुरुआत है।
आप भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इन 10 सूत्रों को अपने दिल में रखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। आप भी राहुल की तरह बुद्धि और करुणा से भरा एक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।